एक अंधे लोगों का गांव था। ध्यान से सुनना अब इस बात को। एक अंधे लोगों का गांव था जिसमें सारे लोग अंधे ही रहते थे। एक बार वहां से हाथी निकला, महावत हाथी को लेके चला तो घंटियों के बजने की आवाज आई। अब जब घंटियों की आवाज सुनाई दी तो लोगों ने कहा भाई क्या है? महावत ने कहा हाथी है। वो सब बोले हम देखना चाहते हैं हाथी कैसा है। महावत बोला पर देखोगे कैसे, तुम्हें तो आंखें ही नहीं है। वो सब बोले हम छू के देखेंगे, छू के देखेंगे कैसा है। महावत ने हाथी खड़ा कर दिया, देख लो। अब वो छू के देखने लगे तो किसी ने पैर पकड़ के देखा, किसी ने सूंड पे हाथ रखा, किसी ने पीठ पे हाथ रखा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, जिसके जो हाथ लगा। देख लिया? हाँ देख लिया। जाए। महावत हाथी लेके चला गया। अब गांव में एक सभा हुई। अच्छा भैया बताओ हाथी कैसा था? जिन्होंने पूंछ पकड़ी थी वो बोले कि हाथी जो है एक लाठी की तरह था। बोले ना गलत बोल रहे हो, हमने भी हाथी देखा। तो जिसने पीठ पे हाथ रखा था वो बोला कि नहीं नहीं वो तो जो है गोल चबूतरे की तरह था। तीसरे बोले ना ना तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, हमने खुद हाथी को देखा है। कैसा था? बोले बोलो गोल खंबे की तरह था, क्योंकि वो पैर पकड़ के खड़ा था। गोल खंबे की तरह हाथी था। जिसने कान पकड़े थे वो बोला तुम सब झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद हाथी देखा। हाथी अनाज साफ करने वाले सूप के जैसा था। अब आप बताओ इनमें झूठ कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा, पर सच तो बोल रहे हैं, पर अधूरा सच बोल रहे हैं, पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। अधूरा सच है। अब अलग अलग दल बन गए उनके। पूंछ वालों का दल अलग, पैर वालों का अलग, कान वालों का अलग, अलग अलग पार्टी। कुछ दिनों के बाद हाथी लेके महावत फिर लौटा। फिर घंटी बजी, फिर लोग दौड़े, फिर वही बात हमें देखना है। महावत ने कहा पहले नहीं देखा था। बोले पहले देखा था इसलिए तो फिर देखना है। झगड़ा हो गया। देखो लोगों ने अपनी व्यथा रखी कि भाई ये कहते हैं हाथी खंबे जैसा होता है, ये कहते हैं अनाज वाले सूप जैसा होता है। महावत ने कहा देखो काश तुम लोगों को आंखें होती तो तुम देख पाते कि तुम जिन चीजों की बात कर रहे हो वो हाथी के अंग है, पर हाथी तो कुछ अलग ही है। न सूप जैसा है, न खंबे जैसा है, न लाठी जैसा है। हाथी कुछ अलग है, पर वो आंख वाला ही देख सकता है। उसी प्रकार आज ब्रह्म को लेकर चर्चा है। ये चर्चा हाथी की नहीं, हम आपकी है। हम सब वो अंधे हैं और ब्रह्म जो है वो हाथी है। अब हम चिंतन में लगे हैं तो जिसको जो हाथ लग गया, जिसकी जितना समझ में आया वो कहता है भगवान ऐसे हैं, ब्रह्म ऐसा है, ऐसा है। तो जो लोग भी कह रहे हैं ऐसा है ऐसा है, वो गलत नहीं कह रहे, वो सत्य कह रहे हैं, पर अधूरा सत्य है, क्योंकि अभी उन्होंने पूरा नहीं देखा कि वो परमात्मा पूरा कैसा है। बात समझ में आ गई? अभी अधूरा समझ में आया है, लेकिन जिस दिन पूरा समझ लोगे उस दिन पता चलेगा कि वो कैसा है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि क्या ये सोच सकता है कि मुझे तो पूरा पता है औरों को नहीं होगा? ऐसा भी लोग सोच सकते हैं कि मुझे पूरा पता है। तो हम ये भी बता दें कि पूरा जिसको पता है उसकी पहचान क्या है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेगा वो है ब्रह्म रूप हो जाएगा। उसको न कोई अच्छा दिखेगा, न कोई बुरा दिखेगा, न कोई पराया दिखेगा, न किसी में दोष दिखेगा। उसको सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देने लगे तो समझ लेना इसने उस ब्रह्म को पूरा जान लिया है। हर जगह वही दिखने लग जाए, पेड़ में, पशु में, पत्थर में, नदी में, सब जगह। अच्छा हमारी सनातन संस्कृति की यही महानता है कि हमने सब जगह ब्रह्म को देखा। नदियों में ब्रह्म को देखा, पर्वतों में ब्रह्म को देखा, वृक्षों में ब्रह्म को देखा कि नहीं देखा? और धर्मों की जो पंथ हैं, धर्म कहें कि पंथ कहें, पर जिन पंथों की चर्चा होती है वो सबको भगवान नहीं मानते, सबको ईश्वर नहीं मानते।
है। और अब तो ये बड़ी विडंबना है कि जहां जहां खुदा है वहीं वहीं खुदा है? और जहां जहां खुदा वहां भगवान मिला है। खैर, हमारी बात बस इतनी है कि जो ब्रह्म को जान जाएगा वो झगड़े से बच जाएगा।